नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 का देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, सेट नंबर देखेंगे तो आपका 5 नंबर का ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। देखिए लूसेंट का नया बैच स्टार्ट किया गया है, साथ में आपका जो एडुटेरिया करंट अफेयर है वो भी आपका नया बैच स्टार्ट किया गया है। और कल से आपका जो डेमो था एडुटेरिया का वो आपका समाप्त हो गया है, अब आपका डेमो नहीं मिलेगा। मैंने 1 वीक का डेमो दिया था पूरा 7 सेट का। आप लोगों ने पूरा तसल्ली से सारा प्रश्न देखा होगा, किस तरीके से हम प्रश्न करवा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। बाकी लूसेंट पे अगर हम बात करते हैं तो 95 सेट में से करीबन आपका 20 सेट हो गया है। तो अभी भी आप देखेंगे तो 75 आपका जो है लमसम आपका सेट बचा हुआ है। मेरे भाई लमसम आप देखेंगे तो 3 महीना लमसम आप बोल सकते हैं टारगेट रखा गया है, 3 महीना प्लस ही है। तो एक बार आप लूसेंट अच्छे से कवर कीजिए। और क्वेश्चन का लेवल अगर देखना चाहते हैं लूसेंट का तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको आप चेक कीजिए। और सारा पीडीएफ डेली का हम अपलोड करते हैं। शुरू करते हैं पहला प्रश्न कि दीर्घ निकाय और महावास्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है। बताइए किसके बारे में बताती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में ये बताती है। इसका आंसर जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये जो आपका पत्थर का स्तंभ है राजस्थान में तैयार किया जाता था, इसका आंसर जो है दूसरे का बी जो है सही होगा। इस काल में पत्थर की इमारत बनाने का जो काम है भारी पैमाने पर शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण जो है उल्लेखित है। विधवा दहन का उदाहरण देखेंगे तो उल्लेखित है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए तीसरे का सही आंसर देखेंगे तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है ना, एरण स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख जो है इसका सही उत्तर होगा। इसी वजह से इस अभिलेख को एरण का सती अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका कौन आपका सही नहीं है। देखिए उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए जो है बाजार स्थापित किया था, सही है। बाजार नियंत्रण अधिकारी जो है सहाना कहलाता था, ये भी देखिए सही है। व्यापारियों का लेखा जोखा जो है नहीं रखा, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था, ये आपका असत्य है। तो पूछा गया हमारा गलत आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल तीसरा हमारा जो है इसमें असत्य हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका गलत आंसर क्या है, 5वें का, ठीक है। देखिए इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, यह आपका सही है। इन्हें लिखा गया है परंपरावादी दार्शनिक माना गया है, यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक नहीं बल्कि बोल सकते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी केवल दूसरा हमारा जो है असत्य है, बाकी पहला सही है। अगला है कि तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा जो है ये लिखा गया था। तो ये देखेंगे तो लिखा गया था किसके द्वारा, तो निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, निजामुद्दीन अहमद जो है सही होगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा की रचना किया था। किस मुगल बादशाह ने या फिर किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए जो है कारखाने बनवाया था। बताइए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये आपका। तो इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो भूमि की नपाई रस्सी के स्थान काठी या जरीब से जो है किया जाता था, सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रेतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया है, ये भी देखिए सही है। भू राजस्व की लगान पूर्व से है ना, पूर्व में कुछ मतलब कुल उपज का जो है 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर जो है 40% कर दिया गया। तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गांधी जी के पहले के आंदोलन के संबंध में
निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए व्यवस्थित करके बताना है, तो देखिए हो जाएगा प्रथम सविनय अवज्ञा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे दूसरा हो जाएगा प्रथम सविनय अवज्ञा हो जाएगा, फिर होगा पहली भूख हड़ताल होगा, फिर खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 2-4, फिर होगा पहली सामूहिक हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 2-4-1-3 सही होगा। गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब किया था? गांधी जी ने कांग्रेस से अपने जो है इस्तीफे की घोषणा जो है कब किया था? तो 1934 में किया था, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1934 जो है इसका सही उत्तर होगा। सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, किस नेता को हरा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया है? पैम्पलेट द वे आउट जो है जारी किया है, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा जो है शुरू नहीं किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 13 का, तो हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या को जो है बढ़ावा देना। इसका आंसर जो है 13 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित संगठन का उनके संस्थापकों के साथ मिलान करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का, जैसे इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं तो हो जाएगा एम वीर राघवाचार्य होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो हो जाएगा के टी तेलंग। पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो एम जी रनाडे हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए आग्नेय चट्टान के संबंध में पूछ रहा है कि हमारा जो कथन है कौन सा गलत दिया गया है। देखिए आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यही देखिए आपका असत्य है। बाकी आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, सही है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी आपका देखेंगे तो सही होगा। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में किन क्षेत्र तक जो है देखा जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 16 का, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया, ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखेंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है। आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको,
कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। ट्यूनीसिया क्या होगा? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बताइएगा, इनमें से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो है आपका कांगो या फिर जायरे नदी होता है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मगनटर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सत्य यानी सही उत्तर क्या है 19 नंबर का। जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहते हैं, ये देखिए आपका सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, ये भी देखिए सही है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए गर्म जलधारा यहाँ पे क्या पूछा गया? गर्म ना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 20 का? देखिए, त्रिवेणी नहर सो नदी से निकलता है, यही आपका सत्य हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है गंडक नदी पर किया गया है और लिखा गया है तलदंदा नहर का जो उद्गम है महानदी से हुआ है, सही है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए, बताइए इसमें आपका सही क्या है? भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, सही है। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम जो है बनाया गया है, सही है। ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिया गया है, तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का, देखिए 22 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है? देखिए, संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर देखेंगे तो क्या होगा? बी जो है इसका सही हो जाएगा और ये 1992 के द्वारा ही हुआ था। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो हो जाएगा पंचायती राज हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, पंचायती राज जो है इसका सही होगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन था? पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति की बात करते हैं 25 नंबर का, तो काका साहेब कालेकर, काका साहेब कालेकर, इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो हो जाएगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक होगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक होगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग मतलब संघ लोक सेवा
आयोग को सौंपा जा सकता है? बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का जो है स्रोत नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष जो है वित्त का स्रोत नहीं है? तो 29 का देखेंगे तो नाबार्ड आपका नहीं है, बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक भी इसमें आपका शामिल है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया है? राष्ट्रीय आय की गणना किया है तो बी.के.आर.बी. राव इसका आंसर हो जाएगा बी। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंक में इस रैंक को जारी किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा विश्व बैंक हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व बैंक जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या है। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। जैसे बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए जो है देयता होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? वेब पेजों का जो है केंद्रीय स्थान है, बताइए। तो वेबसाइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वेबसाइट जो है सही होगा। MS एक्सेल 2010 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का जो है उपयोग किया जाता है? Ctrl+B होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, Ctrl+B जो है सही होगा। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो हो जाएगा 1934 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1934 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं? बताइएगा, इनमें से किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ओरियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओरियन जो है राइट होगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे जो है माना जाता है? हम इसको किसको मानते हैं? तो हो जाएगा H.J. भाभा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, H.J. भाभा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार की बात करते हैं तो हो जाएगा दशवंत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, दशवंत जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 39 का। देखिए इसका सही आंसर की बात करते हैं 39 का, तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहते हैं, यही आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको देखेंगे तो इस क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान भाग को जो है बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। बाकी हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ जो है शिवालिक और दून है, सही है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग भी निवास करते हैं। फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला है कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो सर्वप्रमुख कारण की बात करते हैं तो वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। इसका आंसर जो है 40 का बी सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा डार्थ वेडर सुपर बग क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विशाल समुद्री कीड़ा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विशाल समुद्री कीड़ा जो है सही होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो एंटोनियो कोस्टा, उसके बाद आपको हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेयन। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि कल वाले टेस्ट में हम ये प्रश्न करवाए थे। तो 5 हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण का जो प्रतिशत है वो कितना है? देखिए वन आवरण का जो प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 21.76 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 21.76 जो है सही होगा। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका थीम क्या था? बताइएगा। देखिए इसका थीम की बात कर लेते हैं
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका थीम आपको हो जाएगा हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार। इसका उत्तर जो है 45 का ए सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास दर सर्वाधिक रहा है। देखिए दोस्तों, विकास दर सर्वाधिक रहा है तो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। द्वितीयक क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ जो है इसका आयोजन किया गया है। देखिए जो इसका आयोजन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का, तो ये भारत में किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत में किया गया है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य जो है कौन सा देश बना है, बताइएगा कौन सा देश इसमें आपका बना है। तो 48 की बात कर लेते हैं, तो ये बना है आर्मेनिया बना है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आर्मेनिया बना है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 5,92,344 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला कि टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पे प्राप्त हुआ, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है, बताइए। तो हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है सही होगा। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए रेडियो समस्थानिक की बात कर लेते हैं तो फास्फोरस 32 हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, फास्फोरस 32 जो है इसका सही हो जाएगा। P32 सोडियम फास्फेट का रेडियोधर्मी या फिर हाँ रेडियोधर्मी रूप है। जीवाणु की खोज निम्नलिखित में से किसने किया है। देखिए जीवाणु की खोज की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने किया है, तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, ल्यूवेनहॉक जो है सही होगा। टीबी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की बात करते हैं तो फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेयाशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आग्नेयाशय। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, लोहा की कमी, तो रक्ताल्पता हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्ताल्पता जो है सही होगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकांड्रिया हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, माइटोकांड्रिया, इसे पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ऑक्सीटोसिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कणीय तत्व क्या है, बताइएगा। कणीय तत्व की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषक, इसका आंसर जो है 57 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में जो है सही होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट जो है सही होगा। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है आपका, आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 60 का, तो लैंगिक जनन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लैंगिक जनन जो है इसका सही हो जाएगा। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए भार और द्रव्यमान की बात करते हैं तो भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, इसका आंसर जो है 61 का ए होगा। निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का ध्वनि तरंग हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा 63 का? देखिए 63 का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये न्यूटन का जो पहला नियम जो है सही होगा। किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी अनुप्रस्थ तरंग जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए वस्तु का द्रव्यमान। गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? गैस में तापमान और दबाव के बीच का क्या संबंध है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 66 का, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? जो आपका दबाव है किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है, बढ़ते दबाव के साथ जो है क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। NaCl में कौन सा बंध है बताइएगा? NaCl में कौन सा बंध होता है? तो 68 की बात करते हैं तो हो जाएगा आयनिक बंध हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए आयनिक जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट आपका दोस्तों नहीं है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कैल्शियम देखेंगे तो नहीं है, बाकी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या? मतलब इसका कारण जो है क्या कारण है? कारण पूछ रहा है, इसका कारण क्या है? 70 की बात करते हैं तो गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना, गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? जो आपका बारूद है तो जिसे देखेंगे तो आपको गंधक, नाइट्रेट्स होगा, पोटेशियम होगा, तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक क्या है? तरल पेट्रोलियम गैस के जो मुख्य घटक हैं तो ये देखेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए न्यूट्रॉन के बारे में इनमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा जो कथन है सही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे देखेंगे 73 नंबर है ना, कमेंट करके बताइए, उससे सिंपल सा प्रश्न है। किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? तो 74 का आंसर हो जाएगा 2n² हो जाएगा। आगे है और आखिरी है CaSO4 1/2 H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, EOP। तो 75 हमारा जो है जीके जीएस का समाप्त हो गया। बाकी आपका 75 जो है मैथ प्लस रीजनिंग का है। आप लोगों ने 75 में से कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। देखिए लूसेंट और ये जो आपका एडिटोरिया करंट अफेयर वो ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो आज या फिर कल लूसेंट का साइंस का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। टारगेट आपका जो है 50 दिन का है। फ़ी की बात करते हैं तो बहुत कम रखेंगे, 99 रुपये आपका जो है इसका फ़ी रखने वाले हैं। एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ेगा, इतना आप जान लीजिए, आपका एक सेट 2 रुपये का पड़ेगा। आराम से आप लूसेंट जो आपका साइंस का किताब है आराम से आप ख़त्म कर पाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको देने वाले हैं। एडमिशन स्टार्ट होगा तो आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी टेलीग्राम जो आपका चैनल दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।